तो अब हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर राइगोर फाइनली जिंदा हो चुका होता है और राइगोर जाके मिलता है अकुमो से और अकुमो कहता है कि फाइनली राइगोर अब तुम भी जिंदा हो चुके हो, तो जल्द से जल्द हम हमारे सारे सीन वॉरियर को जिंदा कर देंगे। और तभी राइगोर बोलता है कि अकुमो आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा देर कैसे लग गई मुझे जिंदा करने में। हालांकि हम सभी को मालूम है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है, और आखिरकार क्या इतने टाइम बाद तुम बूढ़े हो चुके हो। उसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो को जो कि कहता है कि ये मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम मेरे से ऐसे बातें मत किया करो। सबसे पहला सीएन तुम ही हो जो मैंने तुमको जिंदा करा है, और धीरे धीरे करके हम बाकी के सीएन्स को भी जिंदा कर देंगे। और यहाँ पे राइगोर वापस कहता है लेकिन तुमको इतना टाइम क्यों लग रहा है, और तुमने सिर्फ मेरे को ही जिंदा क्यों किया है? क्यों तुम बाकी सबको जिंदा नहीं कर सकते एक साथ ही? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है अकुमो? एंड अकुमो कहता है कि मैं तुमको बता दूं कि मैं तुमसे बार बार बहस नहीं करने वाला। अच्छा ये होगा कि तुम मेरे सामने चुपचाप रहो, और साथ ही मैं तुमको बता दूं कि सारे वॉरियर्स एक बार में जिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने जिस ड्रैगन को बुलाया था उसने मेरे को बताया था कि सिर्फ एक ही ऐसा ड्रैगन है जिसको वो गोल्डन ड्रैगन कहते हैं, जिससे वो सारे के सारे सीएनसी वॉरियर्स को एक साथ जिंदा कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार हम उस गोल्डन ड्रैगन को अपने पास कैसे बुला सकते हैं, और उसी के पास इतनी पावर है कि वो एक ही बार में हमारे सारे के सारे वॉरियर्स को जिंदा कर सकता है। ये सुनने के बाद राइगोर कहता है तो अच्छा, लेकिन एक सेकेंड जरा देखो तो सही, यहाँ पर मेरे स्वागत के लिए इतने सारे एंजल्स कैसे? और हम सभी देखते हैं सारे एंजल्स को जो कि राइगोर के जिंदा होने के बाद काफी ज्यादा डरे हुए से होते हैं। और उनमें से एक एंजल बोलती है ये तो वही राइगोर है जो कि एक सेन होने के बावजूद भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका था, लेकिन इसके करतूतों की वजह से इसको बहुत पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आखिरकार ये भी जिंदा हो चुका है, तो अब आगे चलकर क्या होगा? और ये सुनने के बाद सारे के सारे एंजल्स काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। और वीस कहता है कि कोई बात नहीं, हमें सिर्फ शांत रहना चाहिए, मेरे को पता है कि आगे चलकर सब कुछ सही होगा, तो तुम सभी शांत रहना। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर राइगोर आ जाता है और कहता है हे एंजल्स, तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर हो। तो लगता है कि अकुमो ने तुम सबको यहाँ पर बंदी बना के रखा है, जो देख के मेरे को काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जैसे ही मेरे साथ में हमारे सारे सीन वॉरियर्स जिंदा हो जाएंगे तो तुम अपने अपने काम्स में लग जाना, और मैं पहले ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरा काम क्या है। तभी हम देखते कि वहाँ पर अकुमो आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम सभी अब ध्यान से सुनो, मेरे को बताओ कि आखिरकार हम गोल्डन ड्रैगन के पास कैसे पहुंच सकते हैं। और तभी मार्गरीटा बीच में बोलती है कि तुम गोल्डन ड्रैगन के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते, तुम कभी भी गोल्डन ड्रैगन को अपने पास नहीं बुला पाओगे अकुमो। और ये सुनने के बाद राइगोर गुस्सा हो जाता है और कहता है जरा देखो तो ये कौन बोला, एक ऐसी एंजल जो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो हमारे सामने टिक पाए, लेकिन फिर भी इसकी जुबान तो देखो। और ये सुनने के बाद वीस कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हारी ऐसे कैसे हिम्मत होगी कि तुम हम एंजल से ऐसे बात कर सकते हो? भूलो मत कि एक टाइम पे हमने तुमको ट्रेन करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया था। और राइगोर कहता है अच्छा वीस, तो तुम भी यहाँ पर हो, मुझे पता है कि तुम इन सभी एंजल्स में सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम मुझे बता दो कि हम गोल्डन ड्रैगन के पास कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं तो तुम समझदार हो ही कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। एंड वीस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो इसीलिए तुम इन एंजल्स में से किसी को भी हाथ नहीं लगाओगे, और मैं तुमको बताता हूँ कि आखिरकार तुम गोल्डन ड्रैगन को अपने पास कैसे बुला सकते हो। एंड उसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी आ जाते हैं गोकू और वेजिटा के पास, जो कि मास्टर जुनो के प्लेस से चले जाते हैं और वो अब कहीं और होते हैं। और यहाँ पर गोकू कहता है हे वेजिटा, आखिरकार तुम सोच सकते हो कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि पहले सुपर सीन गॉड यामोशी की सोल आखिरकार मेरे अंदर है। तो तुम सोच भी नहीं सकते वेजिटा, ये फीलिंग कुछ और ही है। और वेजिटा कहता है कि चुप हो जाओ बुद्धू क्या करो, क्या तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? तुम सोच भी नहीं सकते कि यामोशी की पावर आखिरकार कितनी ज्यादा थी। और गोकू कहता है हे वेजिटा, क्या तुम यामोशी के बारे में कुछ भी जानते हो? तो मुझे यामोशी के बारे में थोड़ा बताओ। और यहाँ पर वेजिटा बोलता है कि यामोशी वो शख्स था जो कि पहला सुपर सीएन गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसके साथ उसकी सीएन के वॉरियर्स थे, और वो 5 सीएन वॉरियर्स जो कि काफी प्योर हार्टेड थे, उनकी मदद से एक यामोशी सुपर सीएन गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी वॉर उन सभी के बीच में हुई थी, यामोशी के सारे साथी उस वॉर के अंदर मारे गए थे, और हम सभी को भी यही लगता था कि उस वॉर के अंदर यामोशी भी खत्म हो चुका था। लेकिन जैसा कि मास्टर जुनो ने बताया कि यामोशी अभी तक जिंदा है, तो मेरे को पक्का यकीन है कि अगर हम यामोशी के पास कैसे भी करके पहुंच जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अकुमो और उसके सारे के सारे सेन वॉरियर्स को हरा पाएंगे।
और उसके बाद गोकू कहता है अच्छा वेजिटा, तो अब हमें जल्दी से लगता है कि उस डायमेंशन पोर्टल के पास जाना पड़ेगा। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं और रास्ते के अंदर वेजिटा कहता है लेकिन कैकरॉट, तुम्हें कैसे भी करके यामोशी की सोल से बात करनी ही पड़ेगी जिससे हम सभी यामोशी को अपने पास बुला पाएंगे। एंड उसके बाद हम सभी आ जाते हैं यूनिवर्स 11 के अंदर, जहाँ पर जिरिन काफी ज्यादा रेंज के अंदर होता है। तभी जिरिन का वही साथी वापस से आ जाता है और कहता है हे जिरिन, तुम्हें इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने देखा उस सीन के बारे में वो तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा। उसने हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट को तक को मार दिया और डिस्पो और टोपो भी अब उसके सामने नहीं टिक पाए। तो तुम्हें क्या लगता है जिरिन, क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? और जिरिन कहता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं उसका सामना करूंगा, ना कि सिर्फ उसका सामना करूंगा बल्कि उस सीन को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक सीन इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक टोपो जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक को भी हरा सकता है। साथ ही में मेरे को ये भी पता है कि मार्गरेटा उसकी बात ऐसे ही नहीं मान रही, कहीं ना कहीं उसने मार्गरेटा को भी अपनी शक्ति से अपने काबू में कर लिया होगा। तो आखिरकार ये सीन्स इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं उस सीन के पास पहुंच जाऊंगा मैं उस सीन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और वो शख्स कहता है तो जिरिन, आखिरकार तुम उस सीन के पास कैसे जाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि प्राइड टूपर्स का हर एक मेंबर तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देगा जिरिन। और जिरिन कहता है कि नहीं, लगता है कि ये सब मुझे अकेला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम की मेरी ट्रेनिंग ऐसे ही बेकार चले जाएगी। यहाँ तक कि टोपो और डिस्पो भी उनके सामने नहीं टिक पाए, तो ये सब मुझे अकेला ही करना पड़ेगा और मैं आ रहा हूँ सीन। उसके बाद हम सभी वापस से आ जाते हैं यूनिवर्स 7 के अंदर एंड हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि अकुमो और राइगोर को बताता है कि उन्हें गोल्डन ड्रैगन को बुलाने के लिए सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करनी पड़ेगी, जो कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जो सुनने के बाद अकुमो कहता है कि चलो ये बात तो अच्छी हुई कि राइगोर जिंदा हो चुका है, तो अब हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी उन सुपर ड्रैगन बॉल को हासिल करने में। और जैसे ही वो सुपर ड्रैगन बॉल हमारे हाथों में लग जाएगी, हम हमारे सारे के सारे 12 सेन वॉरियर्स को जिंदा कर देंगे और उसके बाद इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ हम सेंस का राज चलेगा। और उसके बाद हम सभी देखते हैं राइगर को, जो कहता है कि आखिरकार क्या तुम उन 2 सीएन को जिंदा कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए शायद हमें ओमनी किंग की जरूरत पड़ेगी और मेरे ख्याल से ओमनी किंग अब नहीं रहा है। और यहाँ पर अकुमो कहता है कि तुम चिंता मत करो राइगोर, मैं तुमको एक बात बताना तो भूल ही गया, जो बात सुन के कहीं ना कहीं तुम भी खुश हो जाओगे कि अब एक ऐसा सीएन है इस यूनिवर्स के अंदर जो कि एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग। तो कहीं ना कहीं वो सीएन हमारे काम आ सकता है और हमको उसकी जान देनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद राइगोर कहता है अच्छा, तो एक सीएन जो कि अब एक मल्टीवर्स का रूलर तक बन चुका है, तो ये बात तो बहुत अच्छी हुई अकुमो, क्योंकि अब उस सीएन के खात्मे के साथ हम अपने उन 2 सीएन्स को भी जिंदा कर लेंगे। ये सुनने के बाद सारे के सारे एंजल काफी ज्यादा डर से जाते हैं और मार्गरेटा कहती है कि आखिरकार हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इन सभी को रोकने के लिए। अगर इन सभी ने अपने सारे सीन वॉरियर्स को जिंदा कर दिया तो आखिरकार हम फिर इन सभी का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे और फिर जिंदगी भर हम सभी को इनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। और यही एक एंजल और कहती है कि हाँ मार्गरेटा, तुम सही हो, लेकिन आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं? वीस, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं? और वीस कहता है कि फिलहाल हमारे पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अभी के टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। लेकिन तुम सब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जानता हूँ गोकू और वेजिटा अभी भी जिंदा है, तो वो कैसे भी करके इन दोनों को जरूर से हराएंगे। और मेरे को ये भी पता है कि वो हम सभी को जरूर से बचाएंगे और इस पूरे मल्टीवर्स को भी बचाने वाला अगर कोई है तो वो गोकू और वेजिटा ही है। तो तुम सारे एंजल्स चिंता मत करो, क्योंकि गोकू और वेजिटा बहुत जल्दी आएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। सो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, वो सुनते हुए जाओ कि जब से मैंने मांगा चैनल के ऊपर स्टार्ट की है कवर करना, काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम कॉपी कर रहे हो, कॉपी करना छोड़ दो, कोई न्यू मांगा चैनल के ऊपर लेकर आओ। तो देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि ये कॉपी करना नहीं है, मैं बस उससे इंस्पायर्ड हूं और जिस यूट्यूबर से मैं इंस्पायर्ड हूं, यानी कि इस मांगा का ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उसको भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और मैं हर ये वीडियो के अंदर कहता रहता हूं, तो इसीलिए भाई ये कॉपी करना नहीं हुआ, जस्ट ये इंस्पायर्ड है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं। साथ ही में इस मांगा के अंदर आप सभी नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अपनी खुद की चीजें भी ऐड करते हुए जा रहा हूं। तो अगर आप सभी को ये मांगा मेरी तरफ से भी जो मैं ऐड कर रहा हूं वो सब पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना। साथ ही में आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आऊं, तो आप सभी यार ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर लाइक करो और साथ ही में ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करना। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भाई वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में इंस्टाग्राम आप सभी को मेरा दिख रहा है, तो आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।